हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एलटी ग्रेड इंग्लिश के चैप्टर्स को लेकर। और इम्पॉर्टेंट जो राइटर्स हैं, आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने चिनुआ अचीबी को सेलेक्ट किया है। चिनुआ अचीबी को सेलेक्ट करने से मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये था, मैं क्यों चिनुआ अचीबी को सेलेक्ट कर रहा था। आपको बताऊं कि एलटी ग्रेड में आपने देखा होगा कि 60 राइटर्स हैं और 60 राइटर में ये सबसे लास्ट में दिए गए हैं। स्टूडेंट कई बार ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग के राइटर्स को तो याद रखते हैं, लेकिन लास्ट के राइटर्स और उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज़ हैं उसको नहीं याद रखते हैं। मैंने ये कोशिश की है कि लास्ट से शुरू करके, मतलब 60 राइटर में 60 वाले राइटर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर 59, 58, 57 करते हुए हम इस तरह से आएंगे। ये कहें कि हम रिवर्स चलेंगे तो वही समझ लीजिए। इन चीज़ों में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर चिनुआ अचीबी के सभी चीज़ों को जानने के साथ साथ इनके 50 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। चिनुआ अचीबी का एक वर्क है थिंग्स फॉल अपार्ट, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारे एलटी के सिलेबस में है, उससे हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हमें ये जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि चिनुआ अचीबी कौन थे। कई बार तो लोग यहाँ कन्फ्यूज़न में होते हैं कि ये थी या थे। तो चिनुआ अचीबी मेल थे। चिनुआ अचीबी के फुल नाम को पूछा जाता है, इनके बर्थ को, डेथ को, इन्होंने कौन सी मैगजीन पब्लिश कराई थी, उसका नाम क्या था, उस मैगजीन का नाम क्या था। इनके कुछ 9-10 मेजर वर्क जो हैं वो आप लोग जान लीजिए। तो इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि इनके फादर मदर का नेम क्या था, बर्थ और डेथ के बारे में। तो वीडियो में एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चिनुआ अचीबी के बारे में, मैंने लिखा है, खुद को बोल के बता सकता था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि लिखा भी रहता है तो देखने में और समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो सबसे पहले हम एट ए ग्लैंस देख लेते हैं कि चिनुआ अचीबी का जो कंप्लीट नाम था, कंप्लीट नेम इनका क्या था, एल्बर्ट चिनुआ लुमोगू अचीबी। नाम अजीब लग रहा होगा आपको। नाम अजीब इसलिए है क्योंकि एक नाइजीरियन राइटर है। नाइजीरियन राइटर होने की वजह से इनका जो नाम है वो वहाँ की लैंग्वेज में है, इस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो एल्बर्ट और ये क्या लिखा है, चिनुआ लुमोगू अचीबी। इस पूरे नाम को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बना तो सबसे ईजी क्वेश्चन बनेगा कि चिनुआ अचीबी का फुल नाम क्या था। इस चीज़ के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि चिनुआ अचीबी के नाम में जो एल्बर्ट था, मतलब कि इनके फुल नेम में जो एल्बर्ट वर्ड था, आप देख रहे होंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि इसमें जो एल्बर्ट वर्ड था इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था, जो कि क्रिश्चियन नेम था, तो इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए इन्हें चिनुआ अचीबी कहा जाता है। मैक्सिमम जो है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है एल्बर्ट फॉर हिज इंडिजिनस नेम चिनुआ। तो चिनुआ जो इनके देश का, इनके क्षेत्र का नाम था, उसको इन्होंने रख लिया था। तो आपको सिर्फ याद ये रखना है कि इनका फुल नेम क्या था, चिनुआ लुमोगू अचीबी। और इसके बाद चलते हैं इनके बर्थ के बारे में देख लेते हैं। जल्दी जल्दी इसको करने के बाद एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं। बर्थ कब हुआ था, नवंबर में हुआ था, नवंबर मंथ ये चल भी रहा है, तो 16 नवंबर 1930 को इनका बर्थ हुआ था। नाइजीरिया में हुआ था, लेकिन उस प्लेस का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि ओजीडी इस प्लेस का नाम था। ओडीजी एक लार्ज विलेज था, कहाँ पर, नाइजीरिया में था। तो चिनुआ अचीबी कहाँ पैदा हुए थे, ओजीडी में पैदा हुए थे, नाइजीरिया में पैदा हुए थे। 1930 ईस्वी में 16 नवंबर को पैदा हुए थे। डेथ हुई थी इनकी 21 मार्च और 2013 में, यानी कि बहुत पुराने राइटर नहीं हैं। इनके फादर का नाम क्या था, ईसैया, और मदर का नाम जेनेट था। फाउंडर ये थे एक बायलिंगुअल मैगजीन के। तो एक बायलिंगुअल मैगजीन था जो 2 भाषाओं वाली मैगजीन थी, उसका नाम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि उवा नदी इग्बो। माय डियर स्टूडेंट, आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर एलटी ग्रेड को क्वालिफाई करना है, ढेर सारे एग्ज़ाम से परेशान हो चुके हैं, तो ये सब याद करना ही पड़ेगा। तो चिनुआ अचीबी के डेट के बारे में, इनके मदर के बारे में, फादर के, मतलब मदर के नेम, फादर नेम, इनकी डेथ और इनका बर्थ, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। फुल नेम के बारे में हमने जान लिया। फिर ये देखते हैं हम थिंग्स फॉल अपार्ट, इनके जो मेजर वर्क्स में आता है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। इससे हमको 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि
यहाँ पर देखिए 1958 में लिखा गया वर्क है। इसके बाद है नो लॉन्गर एट ईज, फिर है एरो ऑफ गॉड, फिर कौन सा वर्क है, ए मैन ऑफ द पीपल। मैन ऑफ द पीपल के बाद आपके सामने ये वाला वर्क आ गया, कौन सा, एंथिल्स ऑफ द सवाना। एंथिल्स ऑफ द सवाना के बाद यहाँ पर है दी सेक्रीफिशियल एग एंड अदर स्टोरीज़, फिर गर्ल्स एट वार एंड अदर स्टोरीज़। ये कुछ मेजर वर्क हैं किसके, चिनुआ अचीबी के, जिसको आप एक बार में अगर नहीं याद हो रहा है तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए या फिर लिख लीजिए और लिख के याद कर लीजिए। बीवेयर, सोल ब्रदर एंड अदर पोएम्स है। और 9th वर्क इनका है एन इमेज ऑफ अफ्रीका। एन इमेज ऑफ अफ्रीका एक ऐसा वर्क है जिसमें इन्होंने कॉनराड्स का एक वर्क था जिसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, क्या, हार्ट ऑफ डार्कनेस। कॉनराड का एक वर्क था जिसका नाम था हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, किसने, चिनुआ अचीबी ने। कौन से वर्क में, एन इमेज ऑफ अफ्रीका, इसलिए इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ सीरीज़। और सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दे देंगे। द कंप्लीट नेम ऑफ चिनुआ अचीबी इज़, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अभी हमने देखा था एल्बर्ट चिनुआ लुमोगू अचीबी, ये इनका करेक्ट आंसर है। और जिन्होंने ये वीडियो देख लिया फुल नेम तो उनको याद ही हो गया है ना, फुल नेम उनको लर्न हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे चिनुआ अचीबी इज़, वो नॉवेलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, प्रोफेसर भी थे, क्रिटिक थे, लेकिन कहाँ, अमेरिकन थे या क्या थे। तो करेक्ट आंसर क्या है, हमने देख लिया है कि नाइजीरिया इसका भी करेक्ट आंसर है। थिंग्स फॉल अपार्ट कब अपीयर होता है, ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए धड़ाक से क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर लगाना 1958। और उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मैं सारे चारों ऑप्शंस को पढ़ के समय नहीं गंवाना चाहता, इस वजह से। हु वन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2007 में किसने जीता था। ये जो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ था वो 2007 में था, तो उसमें कौन इसके विनर थे, चिनुआ अचीबी जी थे। अब कहेंगे चिनुआ अचीबी तो करेक्ट हमको आ रहा, नहीं, इन्होंने 2007 में मैन बुकर प्राइज़ इंटरनेशनल बुक जो प्राइज़ था उसको इन्होंने जीता था। तो आपको चिनुआ अचीबी से ये याद रखना है, क्वेश्चन आंसर मत याद करो, चिनुआ अचीबी तो याद ही हैं। इन्होंने मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ विन किया था, मतलब जीता था, कब, 2007 में, ये याद रखिए। आगे यहाँ पर देखेंगे चिनुआ अचीबी प्रेजेंट्स द ट्रेडिशंस ऑफ। चिनुआ अचीबी जो थे वो कौन से ट्रेडिशन को प्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे इग्बो सोसाइटी इसका करेक्ट आंसर है। 50 क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। अचीबी रीड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। एक क्वेश्चन ये बनता है कि अचीबी जो थे, चिनुआ अचीबी जो थी, उन्होंने ऑटोबायोग्राफी किसी का पढ़ा था, है ना, किसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। तो एक बार मैं करेक्ट ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन ए इस पे टिक कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए, बुकर टी वाशिंगटन्स अप फ्रॉम स्लेवरी, इसका करेक्ट आंसर है क्या, अचीबी ने इनके ऑटोबायोग्राफी को पढ़ा था। ठीक, थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे। अचीबी क्रिटिसाइजेज, अचीबी किसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है। अभी हमने देखा कि कॉनराड का जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है, इसमें रेसिज्म को ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। कौन, चिनुआ अचीबी कर रहे थे। हार्ट ऑफ डार्कनेस किसका वर्क है, कॉनराड का वर्क है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु डिलीवर्स ए लेक्चर ऑन एन इमेज ऑफ अफ्रीका, रेसिज्म इन कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो चिनुआ अचीबी इसके, तो आप लोग जानते ही, अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन लेक्चर देता है। चैप्टर क्या है, एन इमेज ऑफ अफ्रीका, और उसके बाद लिखा है, माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखा है, रेसिज्म इन कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पढ़ोगे तो इसका फ़ायदा होगा। इंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अचीबी कॉल्स जोसेफ कॉनराड एज। तो अचीबी जो है वो जोसेफ कॉनराड को क्या कहते थे, क्योंकि आपको पता है कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, पहले ही आपको पता चल चुका है। तो वो क्या कहते थे, तो करेक्ट आंसर इसका है कि ब्लडी रेसिस्ट। इसमें रेसिस्ट वर्ड है, इसे आप को रिलेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, देख लीजिए क्या है कि अचीबी थिंक्स दैट दिस नॉवेल प्रेजेंट्स अफ्रीका एज ए मेटाफिजिकल बैटलफील्ड डिवॉइड ऑफ ऑल रिकॉग्निशेबल ह्यूमैनिटी इनटू विच
दी वांडरिंग यूरोपियन इंटर्स एट हिज पेरिल। अचीबी टाक्स अबाउट, अचीबी किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन कौन सा होगा, है ना। अभी अभी जो आपने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं उसके आधार पे कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस करेक्ट होगा। इसी को टिक कर दीजिए सब लोग। हु एडिट्स ओकीकी, हु एडिट्स ओकीकी, इसका करेक्ट आंसर क्या है? कौन एडिट करता है? भाई अचीबी की जब बात हो रही तो अचीबी ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि हम अचीबी को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हु इज एसोसिएटेड विद पीपल ऑफ रिडेम्पशन पार्टी, कौन रिडेम्पशन पार्टी से एसोसिएटेड था? इजी है। आपको मैं बार बार कहता हूँ, बहुत समय से ये कहता हूँ कि आप आंसर यहाँ पर करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूल जाइए कि इसका क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको याद करना है रिडेम्पशन पार्टी। रिडेम्पशन पार्टी जब आएगा और ये पूछा जाएगा कि वो किससे एसोसिएट था, तो आप तुरंत अचीवी लगाइएगा। हु एसोसिएटेड विद पीपल्स रिडेम्पशन पार्टी, लोगों के रिडेम्पशन पार्टी से कौन एसोसिएटेड था? अचीवी थे। इसको याद रखेंगे आप लोग, ज़रूर याद रखिए। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर, तो जो देख लीजिए अचीवी कितने बड़े राइटर हैं, किनको फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर कहा जाता है। तो अचीवी जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर थे, हल्के में मत लेना, इतने बड़े राइटर हैं, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर है थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में कितने चैप्टर्स थे? चैप्टर पूछ लेगा तो क्या करोगे? करेक्ट आंसर 25 चैप्टर, ठीक, 25 ही लगाना, 6 4 और ये सब मत लगाना। तो 25 चैप्टर इसके करेक्ट हैं। फिर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 हैज़ एन एपिग्राफ टेकन फ्रॉम, इसमें एक एपिग्राफ है जो कि लिया गया है, वो एपिग्राफ कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको मैं बता दूं, W.B. ईट्स का सेकेंड कमिंग जो है उससे लिया गया है, ठीक। W.B. ईट्स का एक सेकेंड कमिंग है वर्क, उससे लिया गया है, तो वहाँ से आपको थिंग्स फॉल अपार्ट मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ओकोंकोवो वाज वेल नोन थ्रू आउट ऑफ 9 विलेजेस एंड इवन बियॉन्ड हिज फेम रेस्टेड ऑन सॉलिड पर्सनल अचीवमेंट्स। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ, मतलब ये जो लाइन दी गई है, ये जो लाइन दी गई है ये किस वर्क की बिगिनिंग है? तो थिंग्स फॉल अपार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि थिंग्स फॉल अपार्ट का ही ये बिगिनिंग वाली लाइन है, उसमें ओकोंकोवो जो है एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर है, ठीक। तो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। ही हैड ऑलरेडी चूजन द लिटिल, सॉरी ही हैड ऑलरेडी चूजन द टाइटल ऑफ द बुक आफ्टर मच थॉट, द पेसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर, दिस इज़ द एंडिंग ऑफ, ये किस वर्क की एंडिंग है? तो आपको पता होगा कि ये भी थिंग्स फॉल अपार्ट की ही एंडिंग है। थिंग्स फॉल अपार्ट की एंडिंग है, कौन सी एंडिंग है वो आपको याद रखना है। ही हैड ऑलरेडी चूजन द टाइटल ऑफ द बुक, ये याद रखना है कि ये एंडिंग लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट की। बिगनिंग लाइन क्या थी अभी मैंने आपको बता दी है, तो बिगनिंग लाइन भी आपको याद रखना है। बिगनिंग लाइन में सबसे पहले ओकोंकोवो वाज वेल नोन थ्रू आउट दी 9 विलेजेस, वो पहली लाइन है, और जो लास्ट में जहाँ एंडिंग होती है ही हैड ऑलरेडी चूजन द टाइटल ऑफ द बुक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और इसका आंसर आपको बताना है कि ओकोंको के पास कितनी वाइफ थी। करेक्ट आंसर है 3, ठीक, करेक्ट आंसर इसका 3 है कि ओकोंको हैज़ 3 वाइफ्स। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ओकोंकोज सन हु कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी इज, ओकोंकोज सन हु कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी इज, ओकोंको का जो सन था जिसने क्रिश्चियनिटी में खुद को कन्वर्ट कर लिया था, उसका नाम पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शन देख के आप फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ कि ओकोंकोज सन हु कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो जितने लोग ऑप्शन ए कर रहे होंगे वो करेक्ट है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। हु इज़ द चाइल्ड ऑफ ओकोंकोज सेकेंड वाइफ इक्वेफी, ओकोंको को 3 पत्नियां थी, मतलब इसकी 3 वाइफ्स थी, और 3 वाइफ्स थी। इन तीनों वाइफ्स में जो सेकेंड वाइफ थी इक्वेफी,
इक्वेफी के बेटे का क्या नाम था, चाइल्ड का क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या है? इजिन्मा। इजिन्मा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो याद कर लोगे, इतना तो करोगे ही नौकरी पाने के लिए। द चाइल्ड गिवन टू ओकोंको बाई ए नाइजीरियन विलेज इज़। द चाइल्ड गिवन टू ओकोंको बाई ए नीबरिंग विलेज इज़। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाइल्ड गिवन टू ओकोंको, एक नीबरिंग विलेज था, मतलब पड़ोसी विलेज के द्वारा ओकोंको को एक चाइल्ड दिया गया था, उस चाइल्ड का नाम क्या था ये पूछ रहा है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है इकेमेफुना। इकेमेफना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन उसको आप समझ लीजिए। तो इकेमेफना इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द वाइट मिशनरी ऑफ उमुओफिया? हु इज़ द वाइट मिशनरी ऑफ उमुओफिया? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, मिस्टर ब्राउन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मिस्टर ब्राउन इसका 22 का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि विच मिशनरी कम्स इन प्लेस ऑफ मिस्टर ब्राउन? एलटी ग्रेड पास करना है, तो ये याद नहीं है तो बिना याद किए पास कैसे करोगे, है ना। विच मिशनरी कम्स इन प्लेस ऑफ मिस्टर ब्राउन? तो मिस्टर ब्राउन की जगह पे कौन सा मिशनरी आता है, इसका करेक्ट आंसर कितने लोगों को पता है, फटाफट बता दीजिए। नहीं पता है तो जान लो और याद कर लो, अब से तो याद कर लो, अभी परीक्षा नहीं आई है, परीक्षा आने के पहले पहले रिवाइज करना है, अभी तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए केवल। इस क्वेश्चन को देखेंगे 24 क्या है, उचेंदू इज़ दी यंग ब्रदर ऑफ ओकोंकोवोस। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक करना पड़ेगा, जैसे भी है, लेकिन आप समझिए। उचेंदू इज़ दी यंग ब्रदर ऑफ ओकोंकोवोस, करेक्ट आंसर होगा मदर। तो 24 का करेक्ट आंसर है डी, मदर। इसके बाद 25 देखेंगे, द फादर ऑफ ओकोंकोवो इज़। ओकोंकोवो के फादर का क्या नाम था? ठीक है, सारे कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है। यूनोका, ओकोंकोवो के फादर का नाम था यूनोका। और इसके बाद फिर देखेंगे यूनोका इज ए, यूनोका कौन था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कावर्ड। जो यूनोका था वो कावर्ड था, इसी वजह से जो ओकोंकोवो था वो कुछ गलती भी कर जाता है, बहादुर बनने के चक्कर में उससे मर्डर हो जाता है। ठीक, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी बहुत सारी वीडियो हमको अपलोड करनी है, तो 60 राइटर्स के 50-50 क्वेश्चंस अगर हम बनाएंगे तो 3000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और 3000 क्वेश्चन की तैयारी करके आप किसी एग्ज़ाम में बैठो तो आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ओकोंकोवोस फ्रेंड, ओकोंकोवो के फ्रेंड का क्या नाम था? इसको आपको तुरंत आंसर देना है। ओकोंकोवो के फ्रेंड का क्या नाम था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओब्रिका, है ना, ओब्रिका, ओबीरका, ओबीरका इसको कहते हैं। ओकोंकोवो का फ्रेंड था ओबीरका। फिर इसके बाद देखेंगे, सी इज ए प्रीस्टेस इन उमुओफिया। उमुओफिया एक प्लेस का नाम है। ठीक, इन उमुओफिया सी इज़ डेडिकेटेड टू द ओरेकल ऑफ द गॉडेस अगबाला ए विडो विद 2 चिल्ड्रन, शी इज़। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो एक प्रेस्टिस थी, कहाँ की? उमुओफिया की। तो उसको बताना है कि वो कौन थी प्रेस्टिस जो थी। करेक्ट आंसर क्या है? चीलो, मैं आप कह देते हैं, मैं तो चीलो ही बोल रहा हूँ, आप लोग जो भी बोलिए, चाइलो, चीलो, जो भी हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये थी प्रेस्टिस, उमुओफिया की प्रेस्टिस थी। फिर इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29, हमको लगता है ये हो गया, हाँ। 29 में क्या है कि हु इज़ द नेटिव टर्न्ड क्रिश्चियन मिशनरी हु कम्स टू मबांता एंड कन्वर्ट्स नवाए एंड अदर्स। तो कौन है जो नेटिव टर्न्ड क्रिश्चियन, जिसने क्रिश्चियन को टर्न करने की कोशिश की थी और किया भी था? तो 29 का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। किसने कन्वर्ट किया था वहाँ के नाइजीरियन को क्रिश्चियनिटी में? मिस्टर कियागा थे, इन्होंने कन्वर्ट करना स्टार्ट किया था। इसके बाद देखेंगे, सन ऑफ ओब्रिका इज, ओबीरका के सन का क्या नाम था? ओबीरका के सन का नाम आपको बता दें, करेक्ट आंसर इसका है मदुका।
सारे नाम आपको एकदम नए लगेंगे। यही कठिनाई है एलटी ग्रेड पास करने में, और कोई नहीं। इन कठिनाई से भागोगे पास नहीं कर पाओगे। हु इज ए फेमस मेडिसिन मैन इन थिंग्स फॉल अपार्ट? हु इज ए फेमस मेडिसिन इन थिंग्स फॉल अपार्ट? थिंग्स फॉल अपार्ट में फेमस, हु इज ए फेमस मेडिसिन मैन, सॉरी, तो मेडिसिन मैन कौन है थिंग्स फॉल अपार्ट में? सबसे फेमस मेडिसिन मैन किसे कहा जाता था? क्या याद है आपको? नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, याद कर लो तुरंत। क्या है? ओकेगी उयानवा, ये फेमस मेडिसिन मैन थे थिंग्स फॉल अपार्ट में। फिर यहाँ पर देखेंगे, इट इज़ ए कंसोर्टियम ऑफ 9 विलेज, इट इंक्लूड्स ओकोंकोस विलेज, इगवुडू इट इज़। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट आंसर है उमुवोफिया, जो कि एक प्लेस का नाम है, उमुवोफिया। ठीक, 9 विलेज से रिलेटेड ये प्लेस था। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, द बर्थ प्लेस ऑफ ओकोंकोज मदर इज, ओकोंको के मदर का बर्थ प्लेस क्या था? बता दो। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ये क्वेश्चन है, आंसर चूज़ करके मुझे जल्दी से बताओ। और अगर इसी तरीके के सारे राइटर्स की आपको वीडियो चाहिए, सारे राइटर्स के एमसीक्यूज़ की वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि सर प्लीज़ सारे राइटर्स के एमसीक्यूज़ आप करा दीजिए, लगातार कराइए, तो उससे मोटिवेशन मिलेगी कि चलो लोगों को ज़रूरत है इसलिए बनाया जाए। द बर्थ प्लेस ऑफ ओकोंकोस मदर, तो ओकोंको के मदर का बर्थ प्लेस कौन सा था ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है मप्ताना, बांता, इसको बोल देंगे बांता, बांता, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओकोंको के मदर का बर्थ प्लेस था। इसके बाद देखेंगे, द विलेज विच इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द वाइट मैन इज़, वो वाइट मैन जो थे उन्होंने कौन से विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था? करेक्ट आंसर इसका ये है माय डियर फ्रेंड, अबामी, अबामी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे, ओकोंको बीट्स हिज वाइफ ओजीवो गो ड्यूरिंग द वीक ऑफ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ओकोंको बीट्स हिज वाइफ ओजीवो ड्यूरिंग द वीक्स ऑफ, जब ये अपनी वाइफ को ओजीवो को बीट कर रहा था, पीट रहा था ओकोंको, तो वो कौन सा वार था, मतलब कौन सा समय था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि वो वार ऑफ पीस था। ठीक, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए 36 क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। द 6 क्रिश्चियन मिशनरीज इंटर मबांता, मतलब मबांता विद 6 क्रिश्चियन मिशनरीज इंटर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? तो हो जाएगा मिस्टर ब्राउन। ठीक, मिस्टर ब्राउन इसका करेक्ट होगा। 36 क्वेश्चन देखेंगे, मिस्टर ब्राउन स्पीक्स टू द विलेजर्स थ्रू द इंटरप्रेटर, मिस्टर ब्राउन स्पीक्स टू द विलेजर्स थ्रू द इंटरप्रेटर, करेक्ट आंसर क्या आपको देना है? 37 का करेक्ट आंसर है मिस्टर कियागा। ठीक, मिस्टर कियागा इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। मिस्टर ब्राउन्स एम इज़ टू कन्वर्ट द विलेजर्स ऑफ उमुओफिया इनटू क्रिश्चियनिटी बट ही नेवर अलाउज हिज पीपल, करेक्ट आंसर इसका मैं आपको बता दूं, जल्दी से आप तीनों ऑप्शन में चूज़ कर लीजिए, लेकिन करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, टू अपोज दी काम, टू अपोज द क्लैन है। ठीक, टू अपोज द क्लैन है। इसके बाद देखेंगे 39, ओकोंको कमिट सुसाइड बाई, ओकोंको कमिट सुसाइड बाई, कौन सुसाइड कर रहा है? तो खुद से ही मारेगा, और कोई तो उनको मारेगा नहीं, तो करेक्ट आंसर है हैंगिंग हिमसेल्फ, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, हैंगिंग हिमसेल्फ। उसके बाद देखेंगे ची इज़ क्या है? ची इज़ को आप क्या कह सकते हैं? ची इज़ जो है एक पर्सनल गॉड है, इसलिए आप लोग याद रखिए कि ची जो है CHE आएगा, CHI आएगा, तो उसको पर्सनल गॉड से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तूफिया। ठीक, तो तूफिया का तूफिया क्या है? एक कर्स, यहाँ पर देख लीजिए, ए कर्स आर ओथ, उसको तूफिया बोलते हैं। और इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, द वाइट मैन इज़ वेरी क्लेवर, ही केम क्वाइट एंड पीसेबली विद हिज रिलीजन, ये जो लाइन है वो कहाँ आती है? तो आप सब लोगों को पता है कि थिंग्स फॉल अपार्ट की ये लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट की ये लाइन है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, अचीबीज फाइनल पोजीशन एज ए प्रोफेसर वाज एट विच प्रेस्टिजियस कॉलेज, तो जो अचीबी थे वो प्रोफेसर के पोजीशन पे जब गए थे वो किस कॉलेज में थे? उस कॉलेज का नाम आपको बताना है। तो इसका कॉलेज का नाम
करेक्ट है ब्राउन। ठीक, ब्राउन कॉलेज इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जब देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड अचीबी ऑफन डिफेंड डिस्पाइट रिसीविंग मच क्रिटिसिज्म। ठीक, व्हाट डिड अचीबी ऑफन डिफेंड डिस्पाइट रिसीविंग मच क्रिटिसिज्म। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है, राइटिंग इन इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनाइजर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस आथर डिड अचीबी वंस कॉल ब्लडी रेसिस्ट। आप लोगों को पता है, मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को करा दिया है कि जोसेफ कॉनराड इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि अचीबी बिकेम एन एम्बेसडर ऑफ विच अफ्रीकन नेशन। अचीबी किस अफ्रीकन नेशन के एम्बेसडर बने थे, तो इसका करेक्ट आंसर है बायाफ्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अचीबी बिकेम पार्शियली डिसेबल्ड। तो एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें अचीबी जो है पार्शियली डिसेबल्ड हो चुके थे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे कि वेयर वाज चिनुआ अचीबी बॉर्न। चिनुआ अचीबी कहाँ बॉर्न हुए थे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी होगा, नाइजीरिया में। और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए फटाफट, 50 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। थिंग्स फॉल अपार्ट वाज अचीबीज। थिंग्स फॉल अपार्ट जो था वो अचीबी का पहला नावल था, दूसरा नावल था, तीसरा या चौथा नावल था। तो करेक्ट आंसर है थिंग्स फॉल अपार्ट, इनका फर्स्ट नावल था। और इसके बाद है, व्हाट वाज चिनुआ अचीबीज गिवन फर्स्ट नेम। अचीबी का फर्स्ट नेम जो था वो क्या था, अल्बर्ट था, है ना, अल्बर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए इसका अल्बर्ट करेक्ट आंसर होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो की, देख लीजिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओकोंकोज मदरलैंड। तो ओकोंको का जो मदरलैंड था उसका क्या नाम था, इसको आप लोग आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका मैंने जानबूझ के आपको नहीं बताया, इतने 49 क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी कमेंट बॉक्स में ही लिखूँगा और आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए चलते हैं। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए MCQs के फॉर्म में, तो मुझे मैसेज करिए और मैं ज़रूर कंटिन्यूसली अब वीडियो अपलोड करूँगा। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।